अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी अमरावती प्रेमियों को और विदर्भा के प्रेमियों को बी कृष्णैया सिकंदराबाद से सादर पूर्वक नमस्कार। जय मेहर बाबा। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे, एक अति उत्तम विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसका टाइटल है मनोनाश। अवतार ने बहुत कुछ कार्यक्रम किया है इस अवतार काल में। उसमें सबसे बड़ा मौन व्रत, ध्वनि प्रज्वलन, सेक्युलरिज्म एकांतवास, नवजीवन और मंजिले में भी काम बहुत बाबा ने किया है। इस सिलसिले में हमारे हैदराबाद नगर में अवतार मेहर बाबा 1951 16/10/1951 से 24/10/1951 तक एक महत्वपूर्ण मनोनाश का कार्यक्रम किया है। इस विषय में एक प्रश्न उठता है कि सृष्टि में जैसा स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, विदर्भा है, अवतार मेहर बाबा क्यों हैदराबाद को सेलेक्ट किया है इस कार्यक्रम के लिए, एक प्रश्न उठता है। तो इसलिए बाबा को प्रश्न किया है लोगों ने, मंडली मेंबर्स ने, ये मनोनाश कार्यक्रम हैदराबाद में आपने क्यों करना चाहते हैं। तो इसका बाबा ने एक जवाब दिया है कि हैदराबाद इज़ फेमस फॉर आध्यात्मिक केंद्र है। कैसा? यहाँ बाबा ने 11 बार विजिट किया है। अवतार मेहर बाबा हैज विजिटेड हैदराबाद सिटी 11 times। 1930, 1938, 1945, 1945 2 बार, 3 बार 1945 में, 1947, 1949, 1951, 56 एंड ये टोटल मिला के 360 डेज हैदराबाद में बाबा ने यहाँ निवास थे। और यहाँ सबसे बड़ा 70 मस्तों का कम संपर्क किया है। 70 मस्त से बाबा ने हैदराबाद में संपर्क किया है। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो बाबा ने कहा आई लाइक हैदराबाद द बेस्ट बिकॉज हैदराबाद इज स्पिरिचुअली एलिवेटेड प्लेस। आध्यात्मिकता में ऊंचा स्थिति में है, इसलिए मैं हैदराबाद को सेलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ तक ठीक है। तो जब मई 1951 में पेंडू, एरुच, उस्ताद जी सब लोग हैदराबाद विजिट करे, बाबा ने कहा कि ये मेरे मनोनाश कार्यक्रम के लिए एक ऐसा जगह ढूंढो, एक ऐसा स्थल ढूंढो जो आध्यात्मिकता में एलिवेट होना चाहिए, आध्यात्मिकता से बहुत ऊंची स्थिति में रहना चाहिए। एक पहाड़, एक नियर बाय तालाब और सिटी से भी दूर नहीं रहना चाहिए। तो ये लोग आके मई में ढूंढना शुरू किए और खाजागुड़ा, ये हैदराबाद यानी सिटी सेंटर से 7-8 किलोमीटर का दूर है। एक हिलॉक है, पर्वत श्रेणी है और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। कैसा? एक बाबा फ़खरुद्दीन अली दरगाह, बाबा फ़खरुद्दीन, ये सेंट, बड़ सेंट है, 6th भूमिका का सेंट है। और एक दूसरी तरफ एक कैलाश मंदिर है, महाविष्णु का मंदिर है। इस बीच में एक केव है, यानी गुहा है, नेचुरल गुहा। उस गुहा में एक छोटा प्लेस है, समझो 10 बाय 10 फीट अंदर गुहा है। और वहाँ एक छोटा तालाब का वैसा है और ऊपर भी ये पर्वत श्रेणी में भी एक गड्ढा के वैसा है जहाँ पानी टिकता है, बारिश का पानी टिकता है। तो ये देख के लोग जो है बाबा को इन्फॉर्मेशन दी कि बाबा ये प्लेस जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बाबा ने इसको अप्रूव किया है। तो
ये 16/10/1954 से 24/10/1950 तक मनोनाश का कार्यक्रम हुआ है। तो हम जाएंगे अभी ये मनोनाश कार्यक्रम के लिए बाबा ने क्या सरंजामा, क्या वस्तुओं को लाना चाहते थे। तो इसके लिए बाबा ने 5 मॉडल्स, 5 रिलीजियस मॉडल्स, एक है मॉस्क, सिंबल ऑफ मॉस्क, सिंबल ऑफ चर्च, सिंबल ऑफ जो है इनका पारसियों का सिंबल, दैट इज हिंदू टेम्पल, एक बुद्धा टेम्पल, मोहम्मदन मास्क, जोरास्ट्रियन फायर उर्न with the assistance of Mr. Madan Mohan Agarwal of Agra and Kishan Singh, friend of Auri Shankar Verma. The model was carved out of alabaster of Agra, यानी एक प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसा मॉडल्स बना के ये खाजागुड़ा को लाया गया है। ठीक है, तो बाबा ने 16/10/1951 से एक दिन पहले ये 5 मॉडल्स को ये बाबा फ़खरुद्दीन आला दरगाह के उसमें रख के 7 घंटे सेक्युलरिज्म किया है, एकांतवास किया है। और उसके बाद सभी लोग प्रार्थना करें, परवरदिगार प्रार्थना, सभी मत रिलीजियस के प्रेयर्स वर कंडक्टेड। उसके बाद बाबा ने ये 5 मॉडल्स को लेके इस गुहा में बैठ के 9 या 10 दिन तक अपना मनोनाश कार्यक्रम किया है। यहाँ तक सही है। तो इसी टाइम में और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाबा ने करने से पहले किया है, वो है कि 16/10/1951 यानी 16 अक्टूबर 1951 में 5 लोगों को बाबा ने नियुक्त किया है। कैसा? मेहरजी करकारिया of Bombay on October 16, 1951 to be at the Udwada Zoroastrian Fire Temple along with a poor Parsi from the area। यानी करकारिया जी को उसी दिन में उडवाड़ा जोरास्ट्रियन फायर टेम्पल के पास एक पूर पारसी मैन यानी गरीब पारसी आदमी को लेके वहाँ रहना चाहिए। के देसाई ऑफ दिल्ली बी मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर में एक पूर्व मुस्लिम को यानी गरीब मुस्लिम के साथ रहना चाहिए। और दियो केन ऑफ दिल्ली बी एट कृष्णा टेम्पल इन मथुरा, एक पूर्व मथुरा एक हिंदू पूर्व आदमी को वहाँ लेके जाना चाहिए। गया प्रसाद खरे ऑफ रत एक बुद्धा टेम्पल को लेके सारनाथ के पास रहना चाहिए, एक गरीब जैन को या बुद्धिस्ट को लेके बनारस के पास सारनाथ। और विश्वनाथ हल्दंकर ऑफ कोल्हापुर टू बी एट गोवा, सेंट फ्रांसिस जेवियर इन गोवा विद ए पूर क्रिश्चियन ऑफ गोवा। तो ये सब लोग वहाँ उसी टाइम में जब बाबा का मनोनाश कार्यक्रम चल रहा है तो उस टाइम में ये 5 लोग भी अपने अपने जगह में रह के प्रेयर अपना प्रेयर करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद ये गरीब आदमियों को 101 रुपये दे के उनका पाँव छूना चाहिए। ये बाबा का प्री अरेंजमेंट से यानी मनोनाश के पहले ये अरेंजमेंट हो गया। यानी जब बाबा ये 9 दिन 10 दिन यहाँ काम कर रहे हैं मनोनाश में, इसी टाइम में ये 16 अक्टूबर 1951 को ये अपने अपने जगह ये लोग रह के गरीब लोगों को 101 रुपये दान दे के प्रेयर्स प्रार्थना करना चाहिए। ये मनोनाश का पहला अरेंजमेंट है यानी फ़खरुद्दीन बाबा दरगाह के पास। और यहाँ जो तो अभी हम जाएंगे सब्जेक्ट में, ये मनोनाश क्या होता है और मनोनाश क्यों करना चाहते थे बाबा, ये पहला क्वेश्चन है। मनोनाश, मन का नाश यानी सृष्टि में सभी इंसानों में, सभी व्यक्तियों में 2 चीज़ है, एक रियल एगो एंड एक फॉल्स एगो। फॉल्स एगो क्या है, रियल एगो क्या है? एगो यानी अस्तित्व, अहम, एगो यानी अहम अस्तित्व। ये फॉल्स एगो के बारे में हम पहले बात करेंगे। फॉल्स एगो मेरा, मैं, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा देश, मेरे लोग,
मेरा बच्चे, मेरे बीवी। सो ये सब फॉल्स ईगो है। मैं हर इंसान में ये मैं का जो है, आज देश में या दुनिया में, मेरा देश, मेरा कंट्री, मेरा लोग, मेरे जाति, ये सब ये मैं का इतना जो है सैचुरेटेड हो गया है कि इसको ख़त्म करना है। तो यानी दुनिया में ये मैं का जब मैं और मेरा, इसको ख़त्म करना है। इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। कैसा ख़त्म करना है? मनोनाश्य कार्यक्रम से अवतार ही ख़त्म कर सकता है। यानी द फॉल्स ईगो मस्ट गो, फॉल्स ईगो मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियल ईगो। व्हाट इज रियल ईगो? रियल ईगो इज ओनली भगवान। रियल एग्जिस्टेंस इज गॉड। दैट इज गॉड स्पीक्स में कहा है, रियल एग्जिस्टेंस ओनली गॉड। सो दुनिया में कुछ भी नहीं है, सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सब सो है झूठा है। सो सच्चा क्या है? सच्चा ही सृष्टिकर्ता भगवान ही सच्चा है। दैट इज रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज अ रियल ईगो। उस रियल ईगो को हर इंसान के मन में लाना चाहिए, यानी फॉल्स ईगो को ख़त्म करना चाहिए। दैट इज़ मनोनाश, और कुछ नहीं है। सिंपल टर्मिनोलॉजी में अभी बाबा ने लाड़मेर में बहुत कुछ कहा है उसके बारे में। तो ये मनोनाश, मन का नाश कभी नहीं होता। जैसे जितने दिन देह रहता है, शरीर रहता है, मन भी रहता है। मन चंचल है, आप सबको मालूम है कि उसको ख़त्म करने के उसमें भगवान का अस्तित्व, अब हम कुछ भी नहीं है, सब माया है, सृष्टि माया है। वी आर लिविंग इन ए इल्यूजरी वर्ल्ड। वर्ल्ड इज इल्यूजरी, माया है। तो वर्ल्ड इटसेल्फ इज ए शैडो ऑफ भगवान, भगवान का शैडो है। यानी दुनिया जी भगवान का शैडो है। सो कुछ भी नहीं है। ये गॉड्स बीच में भी कहा है। तो इसमें तो इस कार्यक्रम के लिए बाबा ने 9 या 10 दिन ये गुहों में रह के ये सभी जो जितने भी मॉडल्स बनाए हुए हैं, बुद्ध जो है मंदिर के रख के मनोनाश, यानी दुनिया में से ये फॉल्स ईगो को ख़त्म करना है। तो ये एक पॉइंट है। तो इस कार्यक्रम करने से पहले बाबा ने एक डिक्लेरेशन करना चाहते थे, ये कार्यक्रम आरंभ होने से पहले। सो बाबा ने इस डिक्लेरेशन को कहे कि गॉड डिटरमिन्ड स्टेप, गॉड डिटरमिन्ड स्टेप, यानी भगवान का निर्णयात्मक कदम लिया है। भगवान ने लिया है, अवतार नहीं। भगवान ने अवतार से कहा है कि ये मनोनाश कार्यक्रम आप करो, ये भगवान का आर्डर है। गॉड हैज डिटरमिन्ड द स्टेप, दैट इज कॉल्ड अवतार हैज टू डू द मनोनाश कार्यक्रम एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गॉड, भगवान। सो भगवान ने मुझे कहा है कि एक स्टेप लो, मनोनाश का स्टेप लो। तो इसलिए बाबा ने एक डिक्लेरेशन करना चाहते थे। 28 जून 1951 को सब लोगों को बुलाए, हमीरपुर वालों को बुलाए, पुराने नवजीवन के साथियों को, पुराने जी साथियों को। और बाबा ने कहा आई इनवाइट द पास्ट सदगुरुस, जो बीते हुए सदगुरुस, प्रेजेंट सदगुरुस, टू बी द विटनेसेस टू माई डिक्लेरेशन। यानी जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आज, गॉड डिटरमिन्ड स्टेप का जो डिक्लेरेशन मैं कर रहा हूँ, उसके लिए अब सभी लोग विटनेस है, यानी विटनेस। तो यहाँ के आंध्रा के धनपतराव नायडू, हमीरपुर के प्रेमियों, पुराने जीवन के साथी, नया जीवन के साथी और सदगुरुओं को बाबा ने बुलाया। ये डिक्लेरेशन क्या है? बाबा ने ये मनोनाश कार्यक्रम में इतना जो है बोझ अपने ऊपर उठाना चाहते थे कि ये डिक्लेरेशन बाबा ने कहा कि मनोनाश कार्यक्रम आज से 4 महीने तक, यानी 16 जुलाई 1952 तक चलेगा। और इसमें मेरा शरीर भी ड्रॉप हो सकता है, यानी आई मे लूज माई बॉडी, आई मे लूज लास्ट माई लाइफ, ये बाबा ने कहा। इसलिए ये डिक्लेरेशन से पहले सब लोगों को बाबा ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के सामने सब लोगों को कहा कि ये जो मनोनाश महीने कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम करते हुए आई मे लूज माई बॉडी, ये बाबा का कहानी है। तो यहाँ मनोनाश कार्यक्रम होने के बाद बाबा ने
पैदल से हैदराबाद से खाजागुड़ा से लेके औरंगाबाद, बीच में सभी लोग कुछ मस्तों को कार्यक्रम करते 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 मेहराजाद पहुँचे। ये मनोनाश कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सिलसिला है, महत्वपूर्ण इश्यू। तो हम प्रेमी, हम बाबा प्रेमी मन का नाश कैसा कर सकते हैं, ये और एक वेरी इम्पोर्टेंट इश्यू है। उसके बारे में बाबा ने कहा कि ये मन का नाश हो सकता है, कैसा हो सकता है। फर्स्ट बाबा ने कहा कि मेडिटेशन, सिंसियर मेडिटेशन, श्रद्धापूर्वक आध्यात्मिक के साथ मेडिटेशन, यानी भगवान को प्रार्थना करो। उससे आपका ये फॉल्स ईगो जो भी है मन में वो ख़त्म हो जाएगा और रियल ईगो आ जाएगा। रियल ईगो यानी कुछ भी नहीं, भगवान ही एक है, वो फीलिंग आना चाहिए। तो एक मेडिटेशन के वास्ते। सेकंड क्वेश्चन बाबा ने कहा, सेकंड तरीका बताया बाबा ने मनोनाश के लिए कि निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। जो भी आप अपने सेंटर्स में करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो आपका मन में फीलिंग नहीं रहना चाहिए कि मैं एक सेंटर को कर रहा हूँ, मैं बाबा को कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ, मैं उसको, ये फीलिंग कभी मन में नहीं आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस। अगर मन में अगर आ गया मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा, संस्कारिक बाइंडिंग हो जाएगा। यानी सेल्फलेस सर्विस में भी बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसी विषय में कलकत्ता में जब बाबा गए थे तो 10,000 रोटियां बांधे, तो एक एमपी को कंटेस्ट करने वाला था, वो अपना हा हू करके भोजन बांटा। तो कुछ लोग पूछे कि बाबा का है ये जो है अपने मन में एक आलोचना है, यानी सब लोग उनको वोटिंग करना है, तो ये सेल्फलेस सर्विस नहीं हो सकती। बाबा जब रोटी बांधे तो जब बहुत फैमिन हुआ, बंगाल फैमिन बहुत फेमस है, तो बाबा ने 10,000 रोटी वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो बाबा ने कहा सेल्फलेस के बारे में, आप ये समझो कि दूसरा आदमी मुझे एक एक अपॉर्चुनिटी दी है हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए मुझे चुना है, मैं उसका आभारी हूँ, ये फीलिंग रहना चाहिए। दैट इज़ द 100% सेल्फलेस सर्विस। अदरवाइज संस्कारिक बाइंडिंग हो सकता है और ये सेल्फलेस सर्विस नहीं हो सकता। तो ये मनोनाश के कार्यक्रम में भी जो भी हम बाबा प्रेमी हैं सेल्फलेस सर्विस करेंगे तो हमारा फॉल्स ईगो विल गो एंड रियल ईगो विल कम। यानी मैं, मेरा सेंटर, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब ख़त्म करो और बाबा ही कर रहे हैं, सदगुरु ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये फीलिंग हमारे दिल में आना चाहिए, अपने मस्तिष्क में आना चाहिए। यही मनोनाश है और सिंपल टर्मिनोलॉजी में। तो अभी बाबा ने लाड मेहर में वॉल्यूम 5 में आप देखिए, मनोनाश में बहुत कुछ विवरण दिया है। वो अगर हम वो भाषा में अगर पूछेंगे तो सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा कि फॉल्स ईगो ख़त्म करके रियल ईगो को मन में स्थापित करो। और एक तीसरा पॉइंट क्या है, सदगुरु का सेवा करो, सदगुरु या अवतार का सेवा करो। सेवा यानी 100% सेवा करो। तो ये सदगुरु अवतार का सेवा करने से भी आपको फॉल्स ईगो यानी झूठा अस्तित्व चले जाएगा और रियल ईगो विल कम टू योर माइंड। ये सदगुरु या अवतार को सेवा से, सेवा यानी निस्वार्थ सेवा, 100% सेवा हॉनेस्टली करना चाहिए। ये मनोनाश कार्यक्रम में ये बाबा ने सूचना दी है। तो इसलिए हम सभी बाबा प्रेमी ये 3 चीज़ अडॉप्ट करना चाहिए। पहला, हम सेवा कर रहे हैं या सेंटर में भी सेवा कर रहे हैं, सेंटर का भी सेवा कर रहे हैं, बाबा का सेवा कर, तो अपने मन में फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे तरफ से सेंटर हो रहा है, मेरे तरफ से आज जो है बाबा प्रेमी बन गए हैं ये एरिया में। ये मैं का किस्सा ख़त्म करो। जब तक ये मैं ख़त्म करेंगे तो फॉल्स ईगो का सर्वनाश होना चाहिए। जब भी दुनिया में शांति, सौभाग्य, भाईचारा स्थापित हो सकता है। यही ये मुख्य उद्देश्य ये मनोनाश कार्यक्रम का है। और जो भी जितने भी प्रेमी हम हैदराबाद विज़िट करेंगे तो पहला जुबली सेंटर, उसके बाद मनोनाश केव। ये मनोनाश केव जो है इंटरनेशनल फेमस हो गया है। अभी सभी लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं,
प्रेमियाँ वो गुहा को विजिट कर रहे हैं। और ये गुहा के आसपास जो है आज करोड़ रुपए एकड़ है, 3 करोड़ 4 करोड़ एकड़ है। यानी बाबा का कदम वहाँ रखा हुआ एक पहाड़ था, छोटा पहाड़, खाजा, उसका विलेज का नाम था खाजागुड़ा। आज जो है इट इज़ ए प्राइम प्लेस, प्रोमिनेंट प्लेस, वैल्यूबल प्लेस। 3 या करोड़ 4 करोड़ का भी एक हम जो है हैदराबाद के प्रेमियाँ चीफ मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करें कि ये 2 एकड़ ज़मीन 1951 से जब बाबा ने ये पहाड़ में थे तो हम जो है रिप्रेजेंट करें। वो कार्रवाई चल रहा है कि हम 2 एकड़ लेने के बाद इस मनोनाश का इसमें केव को डेवलप करना है। तो इसके लिए बाबा का कृपा भी चाहिए। तो वो करस्पॉन्डेंस चल रहा है, वो फाइल इज़ विथ चीफ मिनिस्टर। अभी देखेंगे बाबा का कृपा क्या है। तो इसलिए हम सभी लोग फॉल्स ईगो को ख़त्म करके रियल ईगो को अपने मन में लाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।